अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक भाई। आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी। ब्रेन की 3 कैविटी पढ़ी थी पहली 2 वीडियो में मैंने। एंटीरियर क्रेनियल कैविटी और मिडल क्रेनियल कैविटी के बारे में बता दिया। आज हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी, यानी पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी की बाउंड्रीज क्या हैं, फ्लोर क्या है, रूफ क्या है, और उनमें कौन कौन से फोरामेन आते हैं और फोरामेन में से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास आउट हो रहे हैं। और पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी से आपकी क्रेनियल नर्व सेंस से लेकर 12th तक आपकी ये क्रेनियल नर्व आपकी क्रेनियल कैविटी से निकल के आपके फेस और नेक पे आती है। और हम पढ़ेंगे सिगमेंट साइनस किस तरह आपकी जुगुलर फोरामेन से सिगमेंट साइनस आगे कन्वर्ट हो जाता है आपका इंटरनल जुगुलर वेन के अंदर। तो पहले आते हैं हम अपनी पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी की बाउंड्रीज के ऊपर। भाई 2 बाउंड्रीज होंगी, एक इंटीरियर होगा एक पोस्टीरियर होगा, सही है। जो इंटीरियर बाउंड्री वो बनाएगी आपका पेट्रस पार्ट, जो आपका टेम्पोरल बोन का जो उसका सुपीरियर बॉर्डर है ना, सुपीरियर बॉर्डर क्या करेगा, यानी ये बना देता हूँ ये आपका पेट्रस पार्ट का सुपीरियर बॉर्डर, और ये पीछे आपका ओसिपिटल, ये आपका इंटीरियर होगा, सुपीरियर पार्ट होता है पेट्रस बोन, और पोस्टीरियर पे आपका क्या होगा, स्क्वेमस पार्ट होता है, स्क्वेमस पार्ट होता है ओसिपिटल बोन। ये आपके पोस्टीरियर बना देगी, बाउंड्रीज हो जाएंगी, मेन ये याद रखनी है। और जो फ्लोर है, फ्लोर कौन कौन बनाता है, फ्लोर आपका बेसिलर बोन होती है जो यहाँ पे वो आपका फ्लोर बनाता है, और यहाँ पे 2 कॉन्डाइल्स होते हैं जो आपका आर्टिकुलेट करते हैं नेक के साथ, सही है। और आपका स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ओसिपिटल बोन हो गया, और जो टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड पार्ट भी यहाँ पे होता है, सही है। वो आपका क्या, ये आपके ये चारों स्ट्रक्चर आपके क्या बनाने, फ्लोर बना रहे हैं पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी की। क्या क्या होगा दोबारा बता देता हूँ। बेस हो गई, यानी बेसिलर पार्ट हो गया आपका ओसिपिटल बोन का, ये रहा आपका इंटीरियर पे जो होता है दोनों साइडों पे ये राइट और लेफ्ट कॉन्डाइल्स होते हैं, जहाँ पे आपका एटलस जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे आर्टिकुलेट करती है, और मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन, और पीछे क्या होगा स्क्वेमस पार्ट ऑफ द ओसिपिटल बोन। अच्छा, रूफ यानी छत कौन बना रहा है, इसकी छत बनाता है, रूफ बनाता है टेंटोरियम सेरिबेली। असल में टेंटोरियम सेरिबेली के ये आपका ड्यूरामेटर जो है, जो मेनिंजेस अगला टॉपिक है, ड्यूरामेटर के एक सेप्टा होता है टेंटोरियम सेरिबेली, वो क्या बनाती है, रूफ बनाती है। अब रूफ के मैं रूफ के ऊपर जो होगा, यानी इसके अबव क्या होगा, इसके अबव पे होगा ओसिपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सही है। मैं जो आपका ओसिपिटल लोब है सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, उसके अबव होगा। बिलो पे क्या होगा, बिलो पे होगा आपका सेरिबेलम। ये आपने इसके रूफ में याद कर लेना है, सही है। इसके बाद आते हैं फोरामेन। सबसे पहले जाते हैं हम अपने कौन से फोरामेन पे, दरमियान में जो एक फोरामेन होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मैग्नम। असल में फोरामेन ऑफ मैग्नम कुछ भी नहीं है, ये आपकी कंटिन्यूटी जो आपकी जो ऊपर स्कल है, स्कल के साथ जो आपकी कंटिन्यूटी है ये नेक के साथ, वो आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम से। अब लारी बात है ब्रेन के स्ट्रक्चर्स के बाद हैं जो आपका मिड ब्रेन और जो आपका सेरिबेलम पोन्स और मेडुला कंटिन्यूट होगा किसके, स्पाइनल कॉर्ड के साथ। तो आपका फोरामेन मैग्नम से आपका कौन सा, यानी मेन तो आपका फोरामेन मैग्नम से आपका स्पाइनल कॉर्ड जाता है, सही। स्पाइनल कॉर्ड की कंटिन्यूशन होती है किसके साथ, पोन्स के साथ। और क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड के साथ, उसके साथ उसकी 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होंगी, सही है, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, और इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सिस होंगी इसके साथ, सही है। और इसके अंदर अब स्पाइनल कॉर्ड से एक एसेसरी नर्व आती है 11th क्रेनियल नर्व का स्पाइनल पार्ट, वो भी फोरामेन मैग्नम से आएगा। फिर वो आके आपका क्रेनियल पार्ट ऑफ द 11th क्रेनियल नर्व के साथ मिल जाएगा। ये आपका फोरामेन ऑफ मैग्नम। क्या याद रखना है फोरामेन मैग्नम से, आपका स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड की लारी वाले स्पाइनल कॉर्ड के साइडों पे उसकी मेनिंजेस होंगी, तो मेनिंजेस भी इसके साथ ही नीचे जाएंगी। 2 वर्टिब्रल आर्टरीज राइट और लेफ्ट इसके साथ जाएंगी, और क्या जाएगा वो आप स्पाइनल पार्ट ऑफ द 11th क्रेनियल नर्व का, 11th क्रेनियल नर्व का आपका स्पाइनल पार्ट होगी फोरामेन ऑफ मैग्नम से नीचे जाएगा, सही। ये आपका फोरामेन मैग्नम। अब फोरामेन ऑफ मैग्नम के एंटीरो लेटरल पे एक और फोरामेन होता है, हम कहते हैं हाइपोग्लोसल फोरामेना। हाइपोग्लोसल फोरामेना लफ्ज़ से ही बता रहा है, हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व जो आपकी 12th क्रेनियल नर्व है, सही। हाइपोग्लोसल क्रेनियल नर्व जो आपकी 12th क्रेनियल नर्व है वो पास आउट होगी, ये आपका हाइपोग्लोसल कैनाल। इसके बाद जाते हैं जुगुलर फोरामेना। जुगुलर फोरामेना आपका यहाँ होता है कॉन्डाइलर पे पोस्टीरियर लेटरल पे। जुगुलर फोरामेना क्या होता है, जुगुलर फोरामेना नाम क्यों रखा है भाईजान, जुगुलर फोरामेना नाम इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे आपकी
इंटरनल जुगुलर वेन बनती है। सही, इंटरनल जुगुलर वेन की फॉर्मेशन कैसे होती है? जो आपका सिग्मॉइड साइनसिस है, सिग्मॉइड साइनसिस आपका कहाँ से आता है? वो आता है आपका ट्रांसवर्स साइनसिस से। ट्रांसवर्स साइनसिस कहाँ होते हैं? ये आपके हॉस्पिटल बोन के अंदर एक ट्रांसवर्स यानी इंटरनल जो हॉस्पिटल प्रोटूबरेंस से आपके लेटर साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे ट्रांसवर्स ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप के अंदर ट्रांसवर्स साइनस होते हैं। ट्रांसवर्स साइनस कन्वर्ट हो जाता है सिग्मॉइड साइनस कहाँ पे? जब ये पहुंचता है मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में। सही है, तो जब सिग्मॉइड साइनस मेस्टोइड पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन में पहुंचता है तो वहाँ से आपका ग्रेट पेट्रोसस साइनस इसके अंदर मिलता है और वो आगे कंटिन्यू हो जाता है इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। अच्छा, यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे आपका जुगुलर फोरामेना होगा। सही है, और इसी के साथ एक और साइनस आता है, उसे कहते हैं आईपीएस यानी इंटरनल वो इंफीरियर पेट्रोसस साइनस। वो भी इसके साथ नीचे आएगा, वो किसके अंदर जाके मिलेगा? वो आपको जाके मिलेगा इंटरनल जुगुलर वेन के साथ। जुगुलर फोरामेना होगा। एक और रह गया, उसे कहते हैं इंटरनल एक्वेस्टिक मीटर्स। इंटरनल से पता चल गया भाई अंदर वाली साइड होगा, और एक्वेस्टिक हमारा रिलेटेड है एयर से, लिसनिंग से, यानी जो आपकी इनर एयर कैविटी है उसके अंदर से आपके क्रेनियल कैविटी से एक ना मीटर्स बनता है, उसके अंदर से आपकी 2 क्रेनियल नर्व जाती है। ये आपका बनता है पेट्रस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन के अंदर बनता है। वहाँ से आपकी 2 नर्व जाती है। लास्ट बार हमने आगे बढ़ेंगे एयर तो वहाँ पे आपकी फेशियल नर्व है यानी जो आपकी सेमी क्रेनियल नर्व है, और एक आपकी एड नर्व जो आपकी वेस्टिबो कोक्लियर नर्व, ये दोनों नर्व यहाँ से जाती है। ये रिव्यू था हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी का, जो हमें याद रखना है। मेन चीज़ ये याद रखनी है इसकी बाउंड्रीज, फ्लोर और रूफ किससे बनता है, और रूफ के अंदर याद रखना टेंटोरियम सेरिबेली के अबव क्या है और बिलो में क्या है। फोरामेना याद रखना है, और फोरामेना से लाजमी ये याद रखना है कि इनमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर पास आउट हो रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखी हुई थी एटलस के अंदर, इसके अंदर से ये जो इंटरनल एक्वेस्टिक मेटस है, इंटरनल एक्वेस्टिक जो आपका मेटस है, इसके अंदर से एक और आर्टरी गुजरती है, उसे हम कहते हैं लेब्रिनेथ आर्टरी कहते हैं। लेब्रिनेथ क्या है? ये आपके इंटरनल एयर कैविटी, इंटरनल जो कैविटी है, इंटरनल एयर है, उसकी इंटरनल एयर के उसको हम कहते हैं लेब्रिनाथ कहते हैं। तो उसको जो आर्टरी सप्लाई करती है उसको हम कहते हैं लेब्रिनाथ आर्टरी। ये आपको हो गया सिंपल पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी। मैं दूसरी वीडियो में आपको एटलस से दिखाऊंगा पोस्टीरियर क्रेनियल कैविटी, और वहाँ से आपको मैं फोरामेना की सारी डायग्राम दिखा दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।